नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन जिस तरह से बिखर रहा है, आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। लग रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं, एनडीए गठबंधन के ही तरफ से। इस वक्त जो देश में दो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, एक और गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इसका आगाज हो गया। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए से अलग होकर के एक नया गठबंधन बनाते हुए महागठबंधन नजर आ रहे हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि अजीत पवार ने यह कहा था वह घर वापसी करेंगे, और एकनाथ शिंदे भी अगर घर वापसी कर रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र की सरकार गिरने जा रही है। और महाराष्ट्र का सरकार गिरने का तात्पर्य यह होगा कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी, उसे कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने जैसे परेशान होकर के नजरअंदाज करना शुरू किया, तो उस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का महत्व समझ आया और एनडीए गठबंधन से घटक दल अलग होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए का महत्व समझ आने लगा है। अब इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन का विकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाना है तो एक गठबंधन बनाना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का आगाज किया। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सामान्य परिस्थितियां न होने के कारण और कांग्रेस खासा परेशान हो जाने के कारण कांग्रेस अपने फिर यूपीए की तरफ बढ़ने लगी और इंडिया गठबंधन को बाय बाय करती हुई नजर आई। अब ऐसे में कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। 24 सीटें लेकर के आई बीएमसी के अंदर, जो एक चौथे नंबर की पार्टी बनी। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जैसे समीकरण बिगड़ा, तो अजीत पवार को महत्व समझ आया, जनता का गुस्सा भी समझ आया कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से जनता अस्वीकार कर देगी, तो वह जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने चाचा शरद पवार के पास। लेकिन एक हफ्ता पहले ही अभी संजय राउत ने यह कहा था, पूछे गए सवाल में कि क्या आप एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे माफ कर देंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं, एकनाथ शिंदे को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब गठबंधन टूटने के कगार पे आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे का मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह कहती हुई नजर आ रही है कि वह विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे का मेयर बीएमसी के अंदर नहीं बनाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लग रहा है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि 29 पार्षदों का कहना था कि एकनाथ शिंदे ने अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया तो हम एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर घर वापसी उद्धव ठाकरे के पास कर लेंगे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के इस दावे में कितना दम है, यह तो फरवरी महीने के 1 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि अब 31 जनवरी तक तो महाराष्ट्र बीएमसी को मेयर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस तरह महिला का नाम निकालने में एक फर्जीवाड़ा किया गया, नजरअंदाज हर नियमों को किया गया, यह भी एक सवाल है। लेकिन बीएमसी तो छोड़िए, सरकार बचेगी क्या, इस पर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महागठबंधन एक बनाने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन का साथ देता है या देता है भारतीय जनता पार्टी का।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जब महागठबंधन बन रहा है, इसका मतलब इंडिया गठबंधन की फिर एक बार सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। अब जरा बिहार की हम चर्चा कर लें, जो बहुत आवश्यक है। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में एनडीए की आ गई है और बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठने का बात कह दिया है। लेकिन एक नाथ शिंदे की भी नजदीकी उद्धव ठाकरे से घर वापसी की भी बन रही है। दूसरा समीकरण जो बड़ी महत्वपूर्ण है बिहार का, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। अब बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन बड़ी तेजी से सुनाई देने लगी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि निशांत कुमार को कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी देंगे नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निशांत के आने के पहले भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय अलविदा कह देंगे। यह बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। खास करके सम्राट चौधरी के चेहरे पर बड़ी मायूसी दिखाई दे रही है। विजय सिन्हा जैसे लोगों पर मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता हाथ से चली गई तो न घर के होंगे न घाट के होंगे, फिर सत्ता के लिए तरसते रह जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ने का मतलब है केंद्र की सत्ता किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन टूट रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नजदीकियां बढ़ तो रही हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का कमान सौंपा है, वैसे ही नीतीश कुमार भी निशांत कुमार को कमान जेडीयू का सौंपेंगे। युवा के हाथ में बिहार आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो दोनों भाई की जोड़ी एक ऐसी कमाल कर दे कि भाजपा को ही सफाया कर दे। भाजपा को इस बात का डर बखूबी है, क्योंकि नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने हैं कितने कारगर साबित होंगे यह तो बाद में पता चलेगा। नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचेगी क्या, या बिहार का गठबंधन बचा पाएंगे क्या नितिन नवीन, चुनौती यह उनके लिए बन गई है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में लाने के पहले पार्टी को पूरी तरह से साफ करेंगे, साफ सफाई करेंगे उसका। क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग जो हैं, जैसा मैंने कहा कि बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा पर तलवार लटक रही है। क्योंकि आरसीपी सिंह का अगर इन हो रहा है पार्टी के अंदर, तो लाजमी है कि संजय झा या ललन सिंह को आउट होना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, अगर 50 सालों की दोस्ती केसी त्यागी से तोड़कर पार्टी से निकाल सकते हैं, तो ललन सिंह और संजय झा को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। लेकिन ललन सिंह चाहते हैं कि निशांत कुमार आए और बार बार कोशिश प्रयास भी कर रहे हैं, संजय झा भी कर रहे हैं। कई बार इंट्रोडक्शन मीडिया के साथ कराया जा रहा है, नीतीश कुमार की यात्रा में भी ललन सिंह लेकर के आए, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई ऐसा उन्हें संकेत नहीं दिया, बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार से कहा तुम भी आए हो क्या जी। अब यह चीज एक बाप बेटे की बात है, यह वहां की एक भाषा, एक शब्दावली है जिसे अच्छा माना जाता है कि बाप अचंभव हो गया कि बेटा आया है, अचानक गले मिलते हैं दोनों। लेकिन ललन सिंह की मुराद और संजय झा की मुराद पूरी नहीं होती है। मुराद नीतीश कुमार पूरा करेंगे उन्हें पार्टी से आउट करके, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी कचरे को पार्टी में अब नहीं रखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल का काम कर रहा है। ऐसे में आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा जैसे और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो घर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर सरकार परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की कहीं न कहीं सह इस बात की थी कि तेजस्वी यादव को कमान दिया जाए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में आज भी बनती है, आज भी दोनों बातचीत करते रहते हैं, कभी भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश की बात बंद नहीं हुई। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने के पहले राहुल गांधी की गारंटी चाहते हैं, क्योंकि बात सिर्फ बिहार की नहीं है। नीतीश कुमार अगर बिहार सरकार से अलग होते हैं, भाजपा से, और महागठबंधन के साथ सत्ता में बने रहते हैं, सरकार बनाते हैं, तो बिहार में तो कंफर्टेबल सरकार चलेगी। लेकिन सांसदों का क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन दिल्ली में भी होगा, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, और उसके लिए कांग्रेस का साथ होना जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी की गारंटी नीतीश कुमार को चाहिए
कि कांग्रेस फुल समर्थन करेगी बिहार से लेकर दिल्ली तक। यही चाहत चंद्रबाबू नायडू की भी है। चंद्रबाबू नायडू को भी राहुल गांधी की गारंटी चाहिए, यानी कि इंडिया गठबंधन में कोई भी घटक दल आएगा तो कांग्रेस की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर सत्ता परिवर्तन की सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस चूंकि इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर चुकी है, अब वह यूपीए की तरफ बढ़ रही है, अपना यूपीए गठबंधन बनाएगी फिर से, जैसे पहले यूपीए था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर यूपीए के तहत ही समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो पहले मनमोहन सिंह सरकार के वक्त नजर आया था, उसी तरफ चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया था, कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने तैयार किया, क्योंकि बिहार में सब गठबंधन में थे। कांग्रेस तैयार भी हुई, लड़ी भी, ईमानदारी से लड़ी, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने नुकसान पहुंचा दिया इंडिया गठबंधन को ही। लड़े, इंडिया गठबंधन के नाम पे वोट मिला, लेकिन सब पर्दे के पीछे से मोदी सरकार के साथ खड़े हो गए, जो बहुत बड़ी एक बेईमानी कहा जा सकता है, देश के साथ गद्दारी किया। लेकिन अब अक्ल आई जब अपने पर बात आई। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू, जब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी और बीएमसी में भी मेयर बन जाएगा शिवसेना का। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि हम एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि विपक्ष में बैठना मंजूर होगा। तो ऐसे में महागठबंधन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगर बना रहे हैं, तो यह भी नहीं बना सकते बगैर महाविकास अघाड़ी के, यानी कि महाविकास शिवसेना फिर एक होगी, एनसीपी भी एक होगी, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी, बीएमसी से लेकर के और राज्य की सरकार तक। नीतीश कुमार अलग करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर महागठबंधन का सरकार बनेगा और केंद्र में संकट गहरा जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की तिकड़ी मोदी सरकार को घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ेगी। मोदी सरकार की विदाई अब तय मानी जा रही है। बजट सेशन मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट और सत्ता परिवर्तन की आहट लेके आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लद गए, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकड़ इतनी हो गई है, इतनी तानाशाह हो गई है कि रस्सी जल गई है, लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। वही ऐंठन हटाएंगे चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी का। बजट सेशन में जो खेल होगा वह चंद्रबाबू नायडू की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले कहीं ऐसा न हो कि महाराष्ट्र की सरकार ही गिर जाए। नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप दर्शक यह समझ लीजिए, एनडीए गठबंधन टूटने का मतलब है बिहार से लेके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से दिल्ली की सरकार तीनों धाराशाह हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी को तरसना पड़ेगा। और जो यह हिंदुत्व का चोला पहन करके शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इंकार कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी को यही हिंदुत्व सिखाएगा कि असली हिंदुत्व होता क्या है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिन 293 एनडीए गठबंधन के सांसदों के साथ सत्ता में है, अगर वही 53 सांसद गायब हो जाते हैं एक झटके में, या 45 गायब हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हवाई हो जाएगी। और इस वक्त यही प्रतीक हो रहा है। और बीएमसी के अंदर भी इंडिया गठबंधन 130 पार्षदों के साथ वह अपना मेयर बना लेगा, यानी कि लड़ाई जंग छिड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी तोड़ फोड़ में लगी हुई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बाजी कौन मारता है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है, बहुत कुछ बदलने वाला है, हवा चल पड़ी है और भाजपा के होश उड़े पड़े हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।